से, शकील साहब PS 121 से, तारिक हुसैन PS 117 से और मजीद भी दीगर मेरे साथ आपको इस वक्त कराची के उम्मीदवार नजर आ रहे हैं। हम आज इलेक्शन कमीशन कराची से सफ़र तय करके आए हैं, कुछ बाय रोड आए हैं, कुछ बाय एयर आए हैं, मगर खाली हाथ नहीं आए हैं। ये वो उम्मीदवार आपके सामने खड़े हैं जिनको लाखों की तादाद के अंदर कराची ने वोट किया है। ये सिर्फ अपनी नुमाइंदगी नहीं कर रहे, अपने इलेक्शन की बात नहीं कर रहे, पूरे कराची की हकूक की बात कर रहे हैं। हमारा पहला शिकवा आज थोड़ा इलेक्शन कमीशन से ये है कि मुझे लगा कि इतनी तादाद देख के पटिशनर्स की इलेक्शन कमीशन थोड़ी उजलत पसंदी का शिकार थी और मुकम्मल तौर पे दलाइल नहीं सुन रही थी और बार बार हर वकील से यही बात कर रही थी कि जी अगर आपकी वही शिकायत है तो ठीक है, आगे बढ़ें, अगले बंदे को बुलाएं। मेरे ख्याल में अगर हमें यही तासुर मिले कि हमें प्रॉपर हेयरिंग नहीं मिली तो फिर फैसला जो आएगा उस हवाले से सवालिया निशान आप खुद ही पहले पैदा कर रहे हैं। तो खैर, हमारे इसरार के बाद हमें कुछ वक्त इलेक्शन कमीशन ने दिया और हमने उनसे ये नसीहत उनको की है, ये इल्तिजा उनसे की है कि खुदारा अपने ऊपर आरओज़ की हरकत की वजह से बदनुमा दाग ना लगाएं। आरओ आपका मुस्तकिल अमला नहीं होता, आरओ आपका बोरोड अमला होता है। आपने महीने 2 महीने के लिए हुकूमत से ये आरओ बोरो किए हैं और इन आरओज़ की गफलत कह लें, बदयांती कह लें या इलीगल एक्शंस कह लें, गैर कानूनी इकदाम कह लें, जिसकी वजह से पूरा कराची सरापा एहतजाज है। इस हद तक एहतजाज है कि जिस जमात इस्लामी के हाफिज नईम को आपने जिताया वो अपनी सीट खुद छोड़ने को तैयार है, चूंकि वो कह रहा है कि मुझे भी धांधली से जिताया गया। तो खुदारा इनकी ये बदयांती, इनके ये गैर कानूनी इकदाम का ताज अपने सर पे मत बैठे पहनाएं। ये नोटिफिकेशन फौरन मुअत्तल किए जाएं। आपको हाई कोर्ट ने कहा है कि 22 फरवरी से पहले हमारी सुनवाई करके, इंक्वायरी करके इसका एक नतीजा निकालिए कि ये जो हम कह रहे हैं ये सच कह रहे हैं या ये हम गलत कह रहे हैं। और हम यहाँ पे अपनी मर्जी से नहीं आए, हाई कोर्ट हम गए थे इंसाफ के लिए। हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ने आके इस्तदा की कि जी यहाँ क्या कर रहे हो, हमारे पास आओ, हमारे पास बड़े इख्तियार आए हैं। सेक्शन 8 के अंदर इख्तियार है, सेक्शन 9 में इख्तियार है, सेक्शन 15 में इख्तियार है। तो आज हमने वही इख्तियारात पढ़ के बताए हैं ECP को और बोला है कि आपकी दावत पे आए हैं। अब आपने फैसला करना है कि आपने हमें एक फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए बुलाया था, एक खाना पूरी करने के लिए बुलाया था, या आपने इंसाफ देने के लिए बुलाया था। ये फैसला इलेक्शन कमीशन के सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने करना है, क्योंकि एक इलेक्शन कमिश्नर को जिंदगी में एक ही इलेक्शन कराने का मौका मिलता है और वही उसकी याद बन जाती है पब्लिक मेमोरी में कि उसको कैसे याद किया जाएगा। तो ये तमाम तर आरोज जो हैं, इनका किए हुए करतूत जिनके नाम कोई नहीं याद रखेगा। आज मैं आपसे पूछूं फलाने हल्के का आरओ का नाम बता दे, आपको नहीं पता, मगर सिकंदर सुल्तान राजा साहब का नाम हर एक को पता है। इलेक्शन कमीशन के जो 5 रुकनी मेंबर्स हैं इनका नाम हर एक को पता है। तो ये इनके साथ याद अवस्था हो जाएगी कि इन्होंने क्या फैसला किया था। आपको हाईकोर्ट ने मौका दिया है, आपको आइन ने इख्तियार दिया है और आपको अपने कानून ने पावर दी है कि आप आज की तारीख में इंसाफ करें बगैर किसी इफ एंड बट के। ये तमाम नोटिफिकेशन मुअत्तल करें। 22 फरवरी से पहले तमाम तर फॉर्म 45 अपने सामने मुरतब करवाएं और फॉर्म 47 का सही नतीजा अखज़ करने के बाद प्रॉपर नोटिफिकेशन जारी करें। अगेन, ये आज जो यहाँ पे 30-35 उम्मीदवार हैं, ये इलेक्शन कमीशन के सामने नहीं है, ये नुमाइंदा हैं कराची के। 2.5-3 करोड़ आपके सामने हैं। आपको ये बोझ और इस जिम्मेदारी का बोझ का एहसास होना चाहिए। हम मीडिया के मशहूर है, जिनकी वजह से और जिनकी बरवक्त रिपोर्टिंग की वजह से उस दिन भी जिस दिन मोबाइल फोन बंद थे, ये चोरी और ये धांधली सामने आई है। तो मीडिया ने जो किरदार, जिम्मेदार किरदार अदा किया है इलेक्शन के दिन से लेके आज तक, उसके लिए मैं अपने तमाम तर जो मेरे क्लाइंट हैं, तमाम तर जो उम्मीदवार थे, उनकी तरफ से आपका भी शुक्रिया अदा करता हूं। बहुत शुक्रिया सर। मैं बैरिस्टर अब्दुल्ला मलिक मेरा नाम है, मैं लीगल अफेयर कमेटी PTI हूँ। मैं भी आज कराची से पेश हुआ हूँ इन्हीं पिटिशंस में। उनमें जहूर मसूद साहब हैं, हलीम आदिल शेख साहब को रिप्रेजेंट हम कर रहे थे और NA 236 से जो पीछे जहूर साहब से जामशल नेजो साहब, खालिद महमूद साहब, अरसलान खालिद साहब, आगा अरसलान खान साहब, सैयद अब्बास हुसनैन साहब, जमालुद्दीन सदीकी साहब, रजा अजहर खान साहब, रियाज हैदर, सैफ बारी साहब, मसूर अली साहब, उज़ैर गौरी साहब एंड अदर के साथ। तो हमारा भी केस यही था जो अभी जबरान नासिर साहब ने जो कोर्ट में हम लोग इकट्ठे ही दूसरे केसेस में पेश हुए। अल्टीमेटली जो सेक्शन 9 का जो मेरा और इनका सबका एक ही हमारा कंटेंशन है कि सेक्शन 9 के तहत, लेकिन इसको मैं ऐड करते हुए जो हमारे ओपोनेंट काउंसिल जो हैं
जो हमारे ओपोनेंट काउंसिल हैं वो बार बार बाकी केसेस में भी, कल भी मैं पेश हुआ बिशारत राजा साहब वाली अपील में, सब जगहों पर परवेज अलाई साहब वाली केस में, सब जगहों पर यही एक स्टांस लिया जा रहा है कि डिस्प्यूटेड फैक्ट्स ऑफ लॉ है और फैक्ट्स हैं, इसको आगे ट्रिब्यूनल में, क्योंकि एक्सटेंशन चाह रहे हैं। हम लोग ये कहते हैं सेक्शन 9 के तहत फॉर्म 45 जब जारी हो गया वो डिस्प्यूट नहीं है, वो तो चीज़ ऑन द फेस ऑफ इट हर चीज़ एडमिटेड है। और वो सेक्शन 9 की लैंग्वेज भी, जो जबरान साहब ने भी बात की है, सेक्शन 9 की लैंग्वेज बड़ी क्लियर है और उनके पास अख्तियार है 60 डेज़ का कि वो डिसाइड करेंगे। मैंने इस पर रिलाई भी की है, 2018 की एक जजमेंट है MLD 1453, जो उसके तहत इन्होंने सेक्शन 9 के तहत हमारा फैसला करना है। और बाकी जो अगली जो हमारी जो पार्टी लीडरशिप ने कल एहतजाज की कॉल दी है, हम उसका भी उनका साथ निकलेंगे और सारी इंशाल्लाह अवाम इसका फैसला करेगी। अगर इतना बड़ी धांधली होगी, खान साहब की 4 सीटें जब 2013 में निकली थी, हमने उस वक्त नहीं बैठे थे। आज हम 100 से ज़्यादा लोग हैं और हम असेंबली में, नेशनल असेंबली में, उसके बाद हम 50 लोगों के साथ इतना बड़ा धांधला करेंगे, तो क्या आपको लगता है कि मैं और जबरान और इस तरह के इमरान खान साहब के पूरे जो लोग हैं वो इस तरह बैठेंगे? हम निकलेंगे इंशाल्लाह और लीड करेंगे इंशाल्लाह अवाम की, और अवाम की सपोर्ट से हम इंशाल्लाह इलेक्शन वापस जीत के दिखाएंगे। जिलानी है और मैं कराची के आ जाओ डॉक्टर जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम इरफान महबूब जिलानी है और मैं कराची के हल्का PS 127 लियाकताबाद से हूं और मैं उस हल्के को रिप्रेजेंट करता हूं जहां 99% उर्दू स्पीकिंग आबादी रहती है। मेरे साथ जो हुआ है वो ये हुआ है जनाब कि मेरे पास जो मौजूद फॉर्म 45 है और मेरे पास 100% फॉर्म 45 मौजूद हैं, जिनको हमने कंपाइल किया, तो रिजल्ट ये बनता है कि तकरीबन 16,000 के करीब वोट मेरे, दूसरे नंबर पर जमात इस्लामी है और तीसरे नंबर पर MQM आती है। तीसरे नंबर पर MQM ने ठप्पे लगाने के बावजूद 9,845 वोट लिए। मुझे इलेक्शन वाले दिन शाम को मेरे एक दोस्त का फोन आया, वो कहता है जी इधर रिजल्ट तब्दील हो रहा है और MQM के कैंडिडेट को जिताया जाएगा। मैंने बड़ी हैरत का इजहार किया, मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि MQM का कैंडिडेट तो तीसरे नंबर पर है। मैं कहा भाई अगर जमात की तुम बात करते तो शायद मैं समझता कि कोई फेवर या कोई इस तरह की, लेकिन MQM हो ही नहीं सकता इस तरह। मैं इतना कॉन्फिडेंट था कि ये कैसे हो सकता है। लेकिन जनाबे वाला जब फॉर्म 47 जारी होता है कराची PS 127 का, तो उसमें मेरा नंबर तीसरा आ जाता है और मेरे 16,000 वोट 10,000 कर दिए जाते हैं, जबकि MQM के 9,845 वोटों को 23,800 वोट कर दिया जाता है। अब मेरा सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि मेरे पास जो 100% फॉर्म 45 मौजूद है, किसी ने कहा वो जाली भी हो सकते हैं। चलो जी, मेरे जाली हो सकते हैं, जमात इस्लामी के तो जाली नहीं हो सकते, TLP के तो जाली नहीं हो सकते, हम सबके तो एक जैसे फॉर्म 45 नहीं हो सकते ना। मुझे उस फॉर्म 45 में MQM के कोई भी 23,800 वोट निकाल के दिखा दे, मेरे वोट छोड़ दें, मुझे निकाल के दिखा दे। तो मतलब यार ये क्या चल रहा है। कराची वालों ने, खास तौर पे मैं जिस हल्के से बिलोंग करता हूं, मैंने बताया 99% उर्दू स्पीकिंग आबादी है और कराची में जो MQM है वो क्लेम करती है कि वो नुमाइंदा जमात है उर्दू स्पीकिंग से। वो क्लेम करते हैं, बाय द वे ठेका किसी ने नहीं दिया है महाजरों का या उर्दू स्पीकिंग का ठेका हमने किसी को नहीं दिया, किसी सियासी जमात को नहीं दिया है। कराची वालों ने एतमाद किया तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों पे और कराची वालों ने हमें वोट दिया और हम कामयाब हुए, लेकिन मैंडेट छीन लिया गया। मुस्तफा कमाल साहब कल क्लेम करें, मैं कहता हूं कोई भी MQM वाला आके मुझसे हलफ ले ले, हलफ मेरे सामने ले ले कि जी वो सीट जीते, मैं अपनी पटिशन वापस ले लूंगा, क्योंकि कोई एक सीट भी कराची से MQM नहीं जीती है। तमाम तर सीटों पर क्लीन स्वीप किया है तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों ने। बहरहाल हम पिटीशन में, और मैं उम्मीद करता हूं कि इंशाअल्लाह ताला हमें इंसाफ का अलिफ भी मिल गया, इंसाफ का अलिफ भी मिल गया इंशाअल्लाह, तो कराची की सारी सीटें इंशाअल्लाह वापस मिलेंगी हम सबको। मेरे साथ सेम यही सीन हुआ है, 40,000 की तकरीबन लीड है बैरिस्टर उजैर गौरी साहब है NA 249 से, इनकी 40,000 की लीड है MQM से, लेकिन इनके साथ क्या किया है ये इनकी ज़बानी सुनिए। जनाब अस्सलाम वालेकुम, मैं बैरिस्टर उजैर A.K. गौरी, मैं साबका जज भी रहा हूं और 5.25 साल मैंने जुडिशरी को भी सर्व किया है। हमारा एक बेसिक रूल है कि कंसोलिडेशन का जो प्रोसेस होता है वो कैंडिडेट की मौजूदगी में होना चाहिए है। यहाँ पर कैंडिडेट को अंदर एक्सेस नहीं दिया गया और कंसोलिडेशन कर दी गई
और जब हमारे हाथ में फॉर्म 47 पकड़वाते हैं तो उसमें मेरी जो कि लीड थी 40,000 की, मुझे 20,000 शॉर्टेज ऑफ वोट से दिखाया गया और MQM के एक नुमाइंदे को अहमद सलीम सिद्दीकी साहब को वहां से जितवा दिया गया। मेरी सिर्फ गुजारिश है और गुजारिश ही कर सकते हैं कि फॉर्म 45 की जो कंसोलिडेशन है वो हमारी प्रेजेंस में होना चाहिए है, हम वहां पर जाएं, हमारी मौजूदगी में तमाम के तमाम फॉर्म 45 जो काउंटिंग है, जो मेरा इख्तियार है, इलेक्शन जो एक्ट है उसके सेक्शन 85 के तहत ये मेरा राइट है कि मैं वहां पर मौजूद हूं, कंसोलिडेशन मेरी मौजूदगी में हो और टोटल वोट काउंट मेरी मौजूदगी में हो। मैं कतई तौर पर यह प्रेफर अब नहीं करूंगा कि वहां पर डब्बे खोले जाएं और वोट काउंट किए जाएं, क्योंकि वो तो हो चुका होगा जो होगा। सिर्फ मेरी दरखास्त ये है, क्योंकि फॉर्म 45 जो है वो अपने आप एक स्ट्रॉन्गर एविडेंस है, तो उसको कंसिडर करना चाहिए। दूसरी चीज, अभी मैं ये सुन रहा था कि शायद फॉर्म 45 दूसरे भी बन गए हैं। अब यहां पर एक सवालिया निशान बन जाता है। एक फॉर्म 45 मेरा है, मेरे पास है, जिसके ऊपर थंब इंप्रेशन भी है और उसके ऊपर सिग्नेचर भी है। अगर मैं बात करूंगा थंब इंप्रेशन और सिग्नेचर की, जो डॉक्यूमेंट मेरे पास मौजूद है, इन प्रेजेंस ऑफ विटनेसेस मौजूद हैं, और अगर कोई ये प्रोड्यूस कर रहे हैं ये फैक्चुअल इशू बनाने के लिए ताकि ट्रिब्यूनल में मैटर चले जाए और सालों साल खिंचता रहे, तो उस पर सिर्फ एक बात मैं कहूंगा, और मैं तमाम स्पेशली IG सिंध से दरखास्त ये करूंगा कि जब मैं एप्लीकेशन थाने में लगाऊंगा कि यहां पर 468, 471 और 420 का मुकदमा क्लियर कट बनता है, तमाम के तमाम ROs पे, तमाम प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स के ऊपर भी, इनफैक्ट प्रिसाइडिंग ऑफिसर और असिस्टेंट प्रिसाइडिंग ऑफिसर जिसके थंब इंप्रेशन होते हैं, ये एक क्रिमिनल एक्ट है और इनके ऊपर FIR मेंटेनेबल है। तो मैं दरखास्त ये करूंगा कि हमें फॉर्म 45 के तहत जो हमारे फॉर्म हैं, और मैं उम्मीद करता हूं अभी हमने एक आए हैं यहां पर इंसाफ के लिए, हमें इंसाफ मिलेगा। बस मैं यही कहना चाहता हूं, हमारी जीत थी, हमारी जीत को खुले दिल से तस्लीम किया जाए। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान जिंदाबाद। कितनी सीटों के ऊपर आप रखते हैं कि आपकी कराची में हम कंप्लीट स्वीप किया है, कराची से हमने कंप्लीट स्वीप किया है। इनफैक्ट अगर आप ये चीज देखें कि जमात इस्लामी की जो सीटें थी वो खुद आके अपने आप, जो नईम साहब है वो आके विड्रॉ कर गए और उन्होंने माना कि इस सीट के ऊपर भी हमारी PTI का जो नुमाइंदा था, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पे आया था, वो ही जीता था और कोई नहीं जीता था वहां से भी। तो हमने तो क्लीन स्वीप किया है। इस क्लीन स्वीप को खुले दिल से तस्लीम करें, हमें आने दें, हमें इख्तियार जो हमारा मैंडेट है हमें उसको एक्सरसाइज करने दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम सैफुर रहमान है और मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मरकजी डिप्टी सेक्रेटरी जनरल भी हूं, और इससे पहले भी मैं MNA रह चुका हूं 242 से, और मेरा ये तकरीबन तीसरा इलेक्शन है। 13 में भी मैं लड़ा था। अब मैं NA 235 से ये मैंने कंटेस्ट किया, और मेरे साथ जो साहब हैं जिनके गले में ये लटके हुए हैं, जिसमें इन्होंने कहा है कि समोसे बेचूं, इसमें मैं लेके फॉर्म 45 में, और मेरे साथ जो 97 से हैं वो बशीर अहमद सोडर साहब हैं, वो लड़े मेरे नीचे। मैं सिर्फ आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि फारूक नसीम साहब जो साबिक सेनेटर भी हैं या गालिबन अब भी हैं, वो अंदर से MQM को जो है रिप्रेजेंट कर रहे थे और मैं उनको करीब से जानता हूं। अगर फारूक नसीम साहब कलाम पाक को, कुरान शरीफ को अपने आगे रख के और उस पर ये हल्फ दे दें और ये बयान दे दें जो वो क्या अंदर दे रहे थे, मुझे पूरी उम्मीद है वो नहीं दे पाएंगे, क्योंकि मैं उनको जानता हूं, उनके साथ मैं रहा हूं असेंबली में, तो वो नहीं दे पाएंगे। अगर वो ये हल्फ उठा लेते हैं, कुरान उठा लेते हैं, तो हम मान लेते हैं कि चलें ठीक है, लेकिन मुझे यकीन है कि वो नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि जितनी बड़ी डकैती, जितनी बड़ी चोरी की गई है, जितना बड़ा धांधला किया गया है और जिन लोगों को कराची पर मुसल्लत किया गया है। मेरे अपने हल्के NA 235 में, मेरे हल्के इंतखाब में वोटर बहुत कम तादाद में रजिस्टर्ड हैं, कराची के कम तरीन हल्कों में से हैं जिसमें वोटर कम तरीन यानी कोई 70-60 के करीब वोट रजिस्टर्ड है। उसके बावजूद भी 22,000 वोट मुझे शहर कराची के लोगों ने दिया तहरीक इंसाफ के टिकट पे, और MQM जो कि 5वें नंबर पे, जिसका कैंडिडेट 5वें नंबर पे है, जिसके 2300 वोट बनते हैं, दूसरे नंबर पे वहाँ पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी, फिर उसके बाद जो है अपना नून लीग, उसके बाद जाके जो है वो MQM का किसी कोने कांचे में जाके नंबर आता है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि रियासत जो कि एक माँ होती है और जिससे हमने हमेशा माँ ही के किरदार की उम्मीद रखी है और आज भी है, हमारी दरख्वास्त है अपनी आला अदलिया सुप्रीम कोर्ट से, अपनी सुप्रीम कोर्ट से और अपनी बाकी तमाम अदालतों से कि आप हमारी आखिरी उम्मीद हैं,
ये जो चोरी और डकैती की गई है, ये जो फॉर्म 45 रियासत की तरफ से इलेक्शन कमीशन को इख्तियार दिया गया है कि आप ये फॉर्म 45 जारी करेंगे आरओ के जरिए, और उस पोलिंग स्टेशन पे जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर मौजूद होगा वो 45 फॉर्म तमाम के तमाम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे एक एक कैंडिडेट के पास मौजूद हैं, और इसके ओरिजिनल भी हमारे पास मौजूद हैं, वो हम पेश कर सकते हैं। हमने कहा है वो फॉर्म 45 के मुताबिक मेरे 22,000 वोट हैं, और जिस कैंडिडेट को ऊपर लाया गया है, जिनके जरिए डकैती मारी जा रही है या मार दी गई है, उनके 2400 वोट हैं। तो मेरी ये दरख्वास्त है कि खुदारा ये चोरी और डकैतियां बंद करें। पाकिस्तान जिंदाबाद। फॉर्म 45 जो है वो कोर्ट में पहली है, फॉर्म 45 इन्होंने जमा करा दिया हुआ है, और फॉर्म 45 हम कोर्ट में प्रोड्यूस कर चुके हैं। सभी कैंडिडेट हाई कोर्ट में भी तमाम कैंडिडेट जितने भी कराची से ताल्लुक रखते हैं, अभी आपसे बात करेंगे, ये सब अपने प्रोड्यूस कर चुके हैं। पाकिस्तान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कर रहे हैं कि हमारा फॉर्म 45 के हिसाब से हमारा रिजल्ट जारी किया जाए। इन्होंने जो 2 नंबरियां की है जानबूझ के, मेरा रिजल्ट मैं आपको बताऊं 12,228 मैंने इन फॉर्म 45 के हिसाब से मैंने लिया, और जो MQM का कैंडिडेट है उसने सिर्फ 1759 वोट लिया, उनको 13,900 पे ले गए और मुझे 4,000 पे। मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर रख के कहता हूं कि ये फॉर्म 45 असली है। हाई कोर्ट में भी हमने ये पेश किया, इलेक्शन कमीशन भी हमने पेश किया, और मैं कहता हूं अगर जिन्होंने फॉर्म 45 जाली बनाए, अगर हमने बनाए तो अल्लाह का अजाब हम पे नाजिल हो, और अगर किसी और ने बनाए तो अल्लाह का अजाब उन पे नाजिल हो। और दूसरी बात हम सब जितने भी कराची के कैंडिडेट्स यहाँ पे मौजूद हैं, आपको बताऊं हम हाई कोर्ट भी गए, हाई कोर्ट के बाद डायरेक्शन मिली कि इलेक्शन कमीशन जाना है, हम इलेक्शन कमीशन आए, यहाँ पे 21 तारीख हमें दी है, हम आखिरी दरवाजा इंसाफ का जो होगा वो भी खटखटाते रहेंगे। ना हमारे हाथ में कोई हथियार है ना कोई चीज, हम पुरअमन प्रोटेस्ट करते रहेंगे, और इंशाल्लाह ये सोच है कि हम अपना हक मांगना छोड़ देंगे। हम इंशाल्लाह आखिरी सांस तक अपना हक मांगते रहेंगे, और इंशाल्लाह इंसाफ की खातिर आवाज उठाते रहेंगे। उनके पास भी फॉर्म 45 यही है, MQM के पास इस तरह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 45 है, उनके पास सेम साइन वाले हैं हमारे पास। मैं यासिर बलोच लियारी से आज़ाद उम्मीदवार इमरान खान का हिमायत याफ्ता उम्मीदवार था। 3 बार वफाकी वजीर बनने वाला नबील गबोल एक हारा हुआ शख्स है। इस शख्स को शर्म नहीं आता है कि लियारी से हारा हुआ है। मैं उनसे कहता हूँ आप अपने फॉर्म 45 लाए और कुरान पर अल्फिया कसम का है, कुरान लेके बैठे, मैं भी कुरान लेके बैठता हूँ। फॉर्म 45 के हिसाब से ये अपने को जो कराची का कहता है कि कराची पूरा मेरा खरीदा हुआ है, वो लियारी से हारा हुआ है, और लियारी के लोगों ने उसको हराया है। वो 7,000 वोटों की लीड से हारा है, जबकि उसने धांधली भी की थी। उसके बावजूद 7,000 वोटों से PTI से हारा हुआ शख्स आज उसको जबरदस्ती मुसल्लत करदा MNA बनाया जा रहा है, जिसके लिए लियारी के लोग भी परेशान है। हमें बार बार या तो आप कहें कि इलेक्शन नहीं कराएं, कोई बंदा आ जाता है उसको पैसों के ऊपर या उसको अपने हाथ शफकत जो आपका इसके सर पर है उसको MNA बनाए, फिर क्यों ये टोपी ड्रामा कराया जाता है। हम कराची में भी इसी तरह रुल रहे हैं। आज इलेक्शन कमीशन आया, 21 तारीख का टाइम दिया गया। अगर इदारे इंसाफ के लिए नहीं है तो खुदारा इनको बंद करें, फिर आप वही मुसल्लत करदा लोगों को ले आए, उन्हीं को MNA बनाए। इतने ना पैसे खर्च करें ना लोगों का जीना आराम करे। बहुत बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह हमारे होगा आखिर तक खेलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सईद आफरीदी है, मैं साबका मेंबर सिंध असम्बली कराची से, और इस वक्त PS 119 से उम्मीदवार था। और ये सारे हमारे राइट लेफ्ट आपके सामने जो खड़े हमारे कैंडिडेट्स हैं कराची से, ये पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन एक इलेक्शन हुआ, और सबसे ज्यादा इसका असर कराची में हुआ, क्योंकि कराची में जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो बॉक्सेस रखे गए थे उसमें नीचे से सुराख था, क्योंकि जितने भी PTI के वोट उसमें पड़े वो नीचे चले गए सुराख से, वो काउंटिंग में नहीं आए। और उसकी वजह एक तो हमें इंतखाबी निशान जो पार्टी का था वो हमसे छीन लिया गया, सबको अलग अलग निशान मिले। लेकिन ये तारीख में पहली बार हुआ है। पहले उम्मीदवार जा के लोगों को बताता था मुझे वोट करो, ये पहली बार हुआ है कि लोग
जा जाके पूछते थे कि इस उम्मीदवार का जो इमरान खान का इसका निशान क्या है, और वो जाके वोट कास्ट करते थे। लेकिन बदकिस्मती से जब इलेक्शन का दिन आया तो बदतरीन इलेक्शन इसलिए है कि मोबाइल नेटवर्क ही बंद कर दिया गया। यानी आप कंप्लेन कैसे करेंगे, आप पुलिस को कैसे कंप्लेन करेंगे, आप इलेक्शन कमीशन को कैसे कंप्लेन करेंगे जब आपका नेटवर्क ही बंद हो गया। उसके बाद जब वोट पड़ा, इन्होंने देखा तो उसके बाद जो DRO और उनने उसके अंदर ROs के ऑफिस थे उसको सील कर दिया गया था, कर्फ्यू लगाई गई, वहां के ROs को अगवा कर दिया गया। हमारा किसी किस्म का कनेक्ट नहीं था, हमें वहां करीब नहीं जाने दिया जा रहा था। इवन के वकला को, हमें कैंडिडेट्स को भी कोई किसी किस्म का एक्सेस नहीं था। 3 दिन तक उन्होंने हमें फार किया, कंसोलिडेशन भी नहीं की, किसी कैंडिडेट की कंसोलिडेशन नहीं हुई। और जब नतीजा आया तो वो नतीजा जो छठे नंबर का MQM का उम्मीदवार था वो पहली पर आया, जो PTI का पहली नंबर का उम्मीदवार था वो छठे और 7वें पर और दूसरे पर आया। और जो फॉर्म 45 कहलाता है, हम सबके पास ओरिजिनल हालत में मौजूद है, उस पर तंब लगा हुआ है, स्टैंप लगा हुआ है। वो तंब जो है ना वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स का लगा हुआ है। और वो जो फॉर्म है वो जमात इस्लामी, वो TLP और दीगर जो NP या दीगर पार्टियां उनके साथ और हमारा एक जैसा फॉर्म है। आज यहाँ पे जो फरोग नसीम साहब पेश हुए, एक तो वो झूठों की शक्लें अजीब सी लगती है, उन सब की शक्लें अजीब अजीब लग रही थी। तो फरोग नसीम साहब फरमा रहे थे कि हमारे पास जो फॉर्म है वो अटेस्टेड है। तो जब पूछा गया कि ये कहाँ से अटेस्ट है, तो कई से ये जो अटॉर्नी वकील साहबान बैठते हैं उनसे अटेस्ट करके लाया था। तो ये तो इनकी हालत है। लेकिन हम अल्लाह ताला से पुरुमीद है, जिस तरह अल्लाह ने इमरान खान को और उनके सिपाहियों को, उनके खिलाड़ियों को सुरखरू किया है, अवाम ने सुरखरू किया है, इंशाल्लाह हम अल्लाह के यहाँ भी सुरखरू है, पाकिस्तान में भी सुरखरू है। लेकिन ये जो यहाँ इलेक्शन कमीशन नजर आ रहा है, मुझे जाती तौर पे इनसे 1% भी कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि हमसे बल्ले का निशान भी इन्होंने छीना है। और ये जो जितना भी प्रोसेस हुआ है इनमें ये बराबर के हैं। लेकिन हम अपना ड्यू कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस पूरा करेंगे, हर सूरत करेंगे। उसके बाद हम अदालत में जाएंगे, वो हाई कोर्ट हो, उसके बाद हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। लेकिन ये बावर कराए कि हमारे लोगों को, कराची के शहरियों ने जो वोट दिया है, हम उसकी चोरी को किसी सूरत ना तस्लीम करेंगे और ना उनके जो वोट है उनको जाया होने देंगे। हम हर प्लेटफॉर्म यूज करेंगे, हम पुरअमन एहतजाज भी करेंगे और अदालतों में भी जाएंगे इंशाल्लाह। आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम सिद्दीकी है, PS 125 की मैं उम्मीदवार थी खान साहब की तरफ से। और मेरा इलाका जो है वो आप लोगों को जैसे पता है, 248 अजीज़ाबाद की तरफ भी हमारा पूरा एरिया लगता है। मैं आपको ये बताऊं 90 आपको मैं ये बताना चाहती हूँ कि पूरे कराची से मैं वाहिद उम्मीदवार थी, कराची से खातून, जो मैंने भारी अक्सरियत से लीड ली है, 34,000 की लीड ली है और MQM ने 5,000 की लीड ली है। उसके बावजूद आदिल अस्करी साहब अपने घर के पोलिंग स्टेशन से हार गए, जिसमें एक जगह पे 17 और दूसरी जगह पे 27 वोट थे। आप इससे अंदाजा लगा लें इनकी धांधली का कि ये किसी सूरत भी पूरे ना NA से जीत सके। इनके हर पोलिंग स्टेशन से 8, 10, 5, 15, 20, 50 इससे ज्यादा वोट पूरे पोलिंग स्टेशन से, ये किसी पोलिंग स्टेशन से ये नहीं जीते। कराची की आवाम का मैंडेट इन्होंने चोरी किया है। हम इंशाअल्लाह ताला कराची की आवाम का मैंडेट चोरी नहीं होने देंगे। इलेक्शन कमीशन में हमने जो पटिशन लगाई है, हमें इससे भी कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि जिस तरीके की अंदर कार्रवाई हुई है उसमें 4 जो लोग हैं, जो पार्टीज हैं, जिसमें जमात इस्लामी है, इंडिपेंडेंट्स और भी हैं, PTI है, सबके पास फॉर्म 45 एक जैसे हैं। लेकिन अंदर जो है, जो MQM साहब के वकील है, MQM का जो वकील है, वो अपना एक फॉर्म 45 दिखाता है और वो कहता है कि ये सब ये ऑथेंटिक है, बाकी सब जाली बना के हम लेके आए। हमारा सवाल ये है और मैं ये अपील करती हूँ आप मीडिया के थ्रू कि आप प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को सबको बुलाएं और RO को भी बुलाएं और सबको बुला के उनके थंब इम्प्रेशंस को वो करें, ताकि पता चले कि कौन सा फॉर्म 45 जाली है और कौन सा। और उसके बाद उस RO को, जिस RO इसमें प्लांट है, जो भी है, उसको डीसीट किया जाए। वो इख्तियार नहीं रखता कि वो अपने अवाम का मैंडेट चोरी होने दे, और उसकी जो जुरिडिक्शन थी कि वो ये बचाता, लेकिन उसने नहीं बचाया। दूसरी बात यह कि कराची के अंदर जब ये मामलात हुए, दोपहर से ही पूरा इलाका
जो आर ऑफिस का था, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर ऑफिस थे, वो पूरे बंद कर दिए गए। उनमें नो गो एरिया बना दिया गया। हमने जब अपना फॉर्म 47 के लिए जब गए तो हमें फॉर्म 47 के लिए भी हमें अंदर नहीं जाने दिया गया। फॉर्म 47 का जो भी रिजल्ट आया है वो हमारे सामने कैंडिडेट्स के सामने नहीं दिखाया गया, ना दिया गया। हमें नहीं पता कि उन्होंने अंदर किसके साथ बैठ के ये सारा किया है। तो ये भी ये साबित करेगा आरओ कि उसने किन आदमियों को बिठा के और किन लोगों को बिठा के वो फॉर्म 47 तैयार किए। तो मेरी आप सबकी मीडिया के थ्रू अपने अवाम से अपील है, अपने लोगों से अपील है कि हम अपनी कानूनी जंग लड़ रहे हैं, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आप सब हमारा साथ देंगे। बस एक रहमान रहीम। मेरा नाम ज़हूरुद्दीन है, ज़हूरुद्दीन मसूद मेरा नाम है और मैं हल्का NA 237 से जीता हुआ कैंडिडेट हूँ। हल्का 237 के अवाम का मैं इंतहाई मशकूर भी हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे 12 मैंडेट से मुझे जितवाया है। और साथ साथ जिस तरह हमारे वोटों के ऊपर डाका डाला गया है, ये इसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। मैं ये समझता हूं कि जब इतनी जो डाके डाले गए, इस इलेक्शन की जरूरत क्या थी? वैसे भी उसको जीतवा देते, सबको सेलेक्ट कर देते। इतना पैसा खर्च किया इस मुल्क के साथ इतना जुल्म हुआ, इतनी ज्यादती हुई है। अरबों डॉलर पाकिस्तानी अवाम का और पाकिस्तानी खजाने का इसके ऊपर खर्च हुआ। इतने ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत क्या थी? ये मेरा सबसे सवाल है। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि हमने पूरे पाकिस्तान में 180 से ज्यादा सीटें हमने जीती है। कौन यहाँ हुकूमत करेगा? मैं आपसे ये सवाल करता हूँ मीडिया वालों से कि यहाँ हुकूमत न मुस्लिम नून कर सकती है, न पीपल पार्टी कर सकती है। ये वैसी जना लुड़ी लंगड़ी एक हुकूमत होगी। नुकसान किसका होगा? इस मुल्क का होगा, इस अवाम का होगा। लिहाजा मैं बहसीयत कैंडिडेट NA 237 में एक जीता हुआ कैंडिडेट हूँ। मैंने तकरीबन 30,000 से ज्यादा की लीड से जना मैंने इलेक्शन जीता है। मैं खान साहब ने मुझे इंसाफ लायर फोरम का सदर भी बनाया और खान साहब ने मेरे ऊपर ट्रस्ट करके NA 237 के लिए चुना और मैं आपके सामने MNA खड़ा हूँ। आप लोग मुझे तस्लीम करें, लेकिन NA 237 की आवाम मुझे तस्लीम कर रही है। मेरे आप दोस्तों से ये रिक्वेस्ट है, खासकर मीडिया से मेरी रिक्वेस्ट है कि खुदारा आप लोग भी हमारा साथ दे, आप भी उठ के खड़े हो जाए। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम दवा खान साबिर है। मैं हल्का NA 242 कराची से मैंने इलेक्शन जीता है। फॉर्म 45 जो प्रेसिडिंग अफसर ने इशू किया है, मेरा रिजल्ट है 54,000 वोट। जो मेरे मदमकाबिल है MKM का मुस्तफ़ा कमाल, जो जब भी तकरीर शुरू करते हैं तो हदीस पढ़ते हैं और तबलीग जमात के 6 नंबर पढ़ के तकता नहीं है। वो उसकी 23,000 वोट है फॉर्म 45 से, लेकिन 54,000 वोट वाले को हराया और 23,000 वोट वाले को जिताया। हम आईनी और कानूनी लड़ाई तो लड़ेंगे, लेकिन कल पाकिस्तान भर में तहरीक इंसाफ के तमाम वोटर सपोर्टर अपने अपने शहरों के अंदर भरपूर एहतजाज करने जा रही है। पुरअमन एहतजाज हो गई है, क्योंकि ये हमारा हक है। कराची की मंडियाट के ऊपर जिस तरह डाका डाला गया है, इसकी हम शदीद मजम्मत भी करते हैं और कराची के लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं। उनको यकीन दिलाते हैं कि इंशाल्लाह आपके जो वोट पर जो डाका डाला गया है, इसके लिए हम आईनी, कानूनी और हमारी जमहूरी जो हक है उसके इंशाल्लाह हम पूरा अदा करेंगे इंशाल्लाह। और आपके थ्रू मैसेज देना चाहते हैं कि खुदारा कराची के मैंडेट के साथ जुल्म ना करे। कराची लोगों ने जिसको भी वोट दिया है उनके हकीकत को तस्लीम किया जाए। फॉर्म 45 के जरिए जो हमारा हक है, जो हमें लोगों ने इलेक्ट किया, उसको तस्लीम किया जाए, वरना इस मुल्क और उस कौम का कोई मुस्तकबिल नहीं है। बहुत शुक्रिया। एक मिनट, ये मैं PS औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अच्छा, आज हमारी इलेक्शन कमीशन में पिटीशन लगी थी, वहाँ पेश हुए, 21 तारीख दी है। वहाँ पे MQM के वकील कहते हैं कि हमारे पास अटेस्टेड फॉर्म 45 है।